हेलो फ्रेंड्स। हम लोग अमीन पटवारी के लिए वीक प्लान स्टार्ट करेंगे जो कि कल से 1 अगस्त से 3 दिन के लिए रहेगा। मतलब फ्राइडे, सैटरडे और संडे के लिए। एक्चुअली वीक प्लान पूरे हफ्ते के लिए होता है, बट हम लोग मंडे से फिर वीक प्लान स्टार्ट करेंगे, जैसे आबकारी आरक्षक के लिए करते थे ना। एक वीक में आपको टारगेट दिया जाएगा, क्या क्या फिनिश करना है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये केवल 3 दिन का है, तो छोटा सा प्लान बना हुआ है, ज़्यादा 3 दिन के हिसाब से ये प्लान है। ठीक। मुझे याद है कि हम लोग वीक प्लान स्टार्ट किए थे आबकारी रक्षक का जस्ट आज से अराउंड। आबकारी का रक्षक जब लगभग 120 130 दिन ऐसा कुछ बचा था, हमने वीक प्लान स्टार्ट किया। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि वीक प्लान लगभग लगभग सब आए हैं। और उसमें हमने जिस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी हम बनाए थे आबकारी आरक्षक के लिए, तो हम लोग ऐसा ये कोशिश किए थे कि 4 से 5 रिवीजन हो जाए, और जिसमें हम लोग लगभग लगभग सक्सेस भी हुए थे कि हम लोग 4 से 5 रिवीजन आबकारी आरक्षक के पूरे सिलेबस का किए हैं। ठीक। तो जिन्होंने अगर इस वीक प्लान को फॉलो किया होगा उनको डेफिनेटली फायदा मिला है। पहला, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया उनका। सेकंड, वो भी टाइम पे ना, ऐसा नहीं कि प्लान बनाए बहुत जैसे टाइम प्लान तो बना लिए फिर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, है ना, या मेरे से गलती हो गई तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा नहीं। ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्लस 4 से 5 रिवीजन हो गया। तो यही सेम प्लान इसके लिए आमीन के लिए भी रहेगा। ठीक, आबकारी आरक्षक के जैसा ही सिलेबस है, इसमें एक कंप्यूटर जुड़ गया है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, ये 3 दिन के हिसाब से है। उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे मंडे से संडे तक का प्लान रहता है। तो चलिए, पहले आपको सिलेबस आपने देख लिया, अगर अभी तक सिलेबस नहीं देखे होगे ना तो यहाँ आई बटन में मैं डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। पहला हम लोग कंप्यूटर, आपको ये 3 दिन में फर्स्ट 3 डेज में कंप्यूटर में करना है। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर, वो किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी। ठीक है। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो ना तो ज्वाइन कर लेना, कुछ महत्वपूर्ण किताबें की पीडीएफ मैं वहां डाल दूंगा, आप एक बार देख लेना। पीडीएफ से पढ़ना है तो पीडीएफ से पढ़ लेना, लेकिन अगर पीडीएफ से पढ़ते नहीं बन रहा है तो उस केस में आप किताब परचेस कर सकते हैं, है ना। तो ये कंप्यूटर का हो गया। कंप्यूटर का उपयोग मेनली कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो कर लीजिए। हिंदी में आपको स्वर व्यंजन वर्तनी, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा लंबा लेंदी नहीं है। स्वर व्यंजन और वर्तनी, ये कंप्लीट करना है, छोटा सा टॉपिक है, 3 दिन में किया जा सकता है ना। इंग्लिश में सिमिलरली आपको नंबर, जेंडर और आर्टिकल्स करना। आर्टिकल्स थोड़ा लेंदी हो सकता है, ठीक है, रिवीजन में कवर हो जाएगा, बट अब संडे है, संडे सुबह से लेकर रात तक आपका समय है, इसको करिए। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 3 दिन का है। नंबर छोटा सा है, जेंडर भी छोटा सा टॉपिक है। ठीक। इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। राइट। चलिए, फिर जिस प्रकार हम लोग आबकारी में हिंदी के कुछ टॉपिक्स को प्रतिदिन 10-10 करते थे, जैसे विलोम शब्द, जैसे विलोम शब्द आप ओपन करोगे तो 250-300 विलोम शब्द है, एक दिन पढ़ो तो पागल हो जाओगे। सेम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अनेकार्थी है, पर्यायवाची है, महत्वपूर्ण मुहावरा एवं लोकोक्ति, तत्सम तद्भव, इसका लिस्ट होता है। किसी भी किताब में अगर आप देखोगे तो लिस्ट मिलेगा जिसमें 200, 250, 300 होगा। तो आपको कुछ नहीं, डेली, ये डेली आपको 10 करना है, डेली 10 विलोम शब्द करो। जैसे आज आपको मिल रहा है मंडे, फ्राइडे है, तो फ्राइडे को 10 विलोम शब्द करो, 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करो, 10 अनेकार्थी करो, 10 पर्यायवाची, ये सब 10-10 करिए। फिर सैटरडे को ये जो 10 आज करे हो उसको रिवीजन करना है, सैटरडे को नए 10 करना है, फिर संडे को फिर 10 नया करना है, फिर इन दोनों को रिवीजन करना है। रिवीजन करने से याद रहेगा, है ना, अदरवाइज याद नहीं होता। ओके। सेम गणित, गणित का पहला टॉपिक है प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। इसको आप अच्छे से करिए, है ना, एक ही चैप्टर मिलेगा। ये चैप्टर नंबर किसी भी किताब में चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा, नंबर सिस्टम के नाम से होगा। ठीक है, उसी में आपको प्राकृतिक पूर्ण, ये सारी संख्याओं से क्वेश्चन आते हैं व्यापक में। राइट। तो ये टॉपिक्स कर लीजिए। चैप्टर का नाम रहेगा नंबर सिस्टम, फिर ढूंढना ना पड़े। फिर मानसिक, सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग। अच्छा, मुझे कमेंट आया भी था कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों में करिएगा। चलिए, मैं इसको हिंदी में ही आज बन गया है, इसको इंग्लिश में मैं बता देता हूँ क्या करता है। पहला टॉपिक रीजनिंग में करना है, विषमता को पहचानना है। ऑड वन आउट है ये, ठीक है, ऑड वन आउट, जो ऑड रहेगा उसको आउट करना है आपको। जैसे 4 ऑप्शन, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, प्रश्न इस प्रकार से दे दिया कि
जैसे कि दे दिया, निम्न में से विषम को पहचानिए। 4 ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन दे दिया अदरक, दूसरा ऑप्शन दे दिया अमरूद, तीसरा ऑप्शन दे दिया एप्पल, चौथा ऑप्शन दे दिया टमाटर। अब इसमें ऑड कौन है? अदरक, क्योंकि ये रूट वाला है, जमीन के अंदर रहता है। बाकी ये 2, 3, 4 तीनों ऑप्शन जमीन के ऊपर फलते हैं और फ्रूट है ना। तो इस तरह से ऑड वन पहचानने के लिए प्रश्न आ सकते हैं, राइट। फिर एक है आंकिक श्रेणी, नंबर सिस्टम बोलेंगे, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। ये वाला सेकंड क्या हो जाएगा? आंकिक श्रेणी, नंबर सीरीज। ठीक है, इसमें एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, इसको करिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण आपका हमेशा और सबसे डिफिकल्ट जीएस ही होता है। अब जीएस में आपको 3 टॉपिक्स करने हैं। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये आईवी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और ये वैदिक सभ्यता, ठीक है। ये 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। भारत के भूगोल में भारत की भौगोलिक अवस्थिति, ये टॉपिक कंप्लीट करना है। ज्यादा लेंदी नहीं है, छोटा सा टॉपिक किया जा सकता है। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था में आपको कंप्लीट करना है भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संविधान की विशेषताएं। अब कुछ लोग नए होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक तो मुझे मिल जा रहा है, लेकिन मैं पढ़ूं कहाँ से? तो पहला ऑप्शन किताब, लेकिन किताब फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आएगा, तो यूट्यूब में सर्च करिए, यूट्यूब में टाइप करिए इंडस वैली सिविलाइजेशन और एंटर मारिए, आपको बहुत सारे कोर्सेस मिले। इवन तो यूट्यूब में तो हर चीज फ्री है ना, हर चीज जो पेड कोर्स है वही यूट्यूब में फ्री आपको मिलेगा, वही चीज, तो पेड लेने की जरूरत नहीं है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सर्च मारिए, कई सारे क्रिएटर्स के आपको मिलेंगे चैनल, वहां से जाके आप अपने पसंद से, आपको इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना, देख लीजिए, अपने पसंद से आप देख सकते हैं। फिर वैदिक सभ्यता है, 2 दिन, 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक मिल रहा है ना, यही मेन होता है। इकोनॉमिक्स में डाला भी नहीं हूँ। साइंस एंड टेक में आपको भौतिक राशि एवं मापन एवं यांत्रिकी, ये दूसरा टॉपिक हो गया, है ना, साइंस एंड टेक का। अभी देखो सिलेबस पुराना के हिसाब से 2017 के हिसाब से कर रहे हैं, हो सकता है सिलेबस में थोड़ा परिवर्तन हो, ठीक। वो 150 क्वेश्चन के हिसाब से बना है, ये 100 क्वेश्चन के हिसाब से बनेगा, पैटर्न में चेंजेस आएंगे, लेकिन सिलेबस भी हो सकता है थोड़ा वो कुछ ऊपर नीचे हो, एक आध 2 चीज ऐड कर दे या एक आध 2 चीज हटा दे, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल चांसेस है। छत्तीसगढ़ में भी इतिहास, भूगोल और लोक कला एवं संस्कृति, इसमें भी इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं डाला है, हम पढ़ेंगे आगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें आपको प्राग ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री हरिराम सर की किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, उससे पढ़ सकते हो। और एक और अच्छी किताब है अमरोहित सर की, ये किताब ले सकते हो, ठीक है, सब मिल जाएगा उसमें, ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वीक का स्टडी प्लान फॉर अमीन पटवारी, है ना। अभी किसी को जो डाउट है मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम सर्च कर लेना माई सीजी एग्जाम, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए, इसको पढ़ते रहिए, फिर संडे आपको नेक्स्ट वीक का प्लान मिलेगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा।